अमन, रोहित और समीर, तीन दोस्त जो बचपन से एक दूसरे के साथ थे। वे अक्सर गांव की पुरानी कहानियां सुनते। उनमें से एक थी अश्वत्थामा की कहानी। सुनते सुनते उनको मजा आने लगा और एक रात उन्होंने तय किया कि वो कुरुक्षेत्र में स्थित चिलचिला के जंगलों में जाकर खुद देखेंगे कि कुछ है कि नहीं। पूर्णिमा की रात थी। वो तीनों चुपचाप जंगल की ओर बढ़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए वातावरण बदलने लगा। हवा भारी और ठंडी होने लगी और एक अजीब सी गंध आने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने आगे जाके देखा, दूर कहीं जादुई अनुष्ठान जैसा कुछ चल रहा था। जैसे ही वे अनुष्ठान की जगह के नजदीक पहुंचे, अचानक उनके चारों तरफ से गहरे काले चेहरे वाले पिशाच निकले। उनकी आंखें लाल लाल जल रही थी और उनके हाथों में कांटे और जड़ी बूटियों से बने ताबीज थे। उन पिशाचों ने तीनों को एक साथ पकड़ लिया। उनका शरीर हल्का हो गया और वे हवा में उठने लगे। ऊपर उठते उठते वे उस जगह की ओर जा रहे थे जहाँ शैतानी पूजा चल रही थी। उनकी आंखों के सामने एक बंधी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में सिसकियां और डर था। पूजा में शामिल हुए पिशाच शायद उसकी बलि चढ़ाने वाले थे। इन तीनों में डर और बढ़ने लगा। ये बचने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उन पिशाचों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ये बेबस हो गए। इनकी आवाज़ें दब रही थी, सांसें रुक रही थी। अचानक ये सब बेहोश हो गए। जब अमन की आंख खुली तो उसने देखा एक लंबा काला साया उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक तलवार चमक रही थी। अमन ने कहा, उसके सामने डर का एहसास इतना गहरा था कि जैसे पूरे जंगल की हवा थम गई हो। उस साये ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार से पूजा कर रहे पिशाचों का प्रहार किया। उनकी चीखें, उनकी भगदड़ और जंगल की खामोशी सब एक साथ मिश्रित हो गई। फिर उस साये ने उन तीनों दोस्तों को पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर उतारा। फिर उस साये ने अमन को देखते हुए धीमे और ठंडे स्वर में कहा, मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ, मगर अब तुम भी मेरी पीड़ा और शाप का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा पर हमेशा मेरा साया रहेगा। कभी मत भूलना, जो मेरे साये को देखे उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। और फिर अश्वत्थामा अंधेरे में विलीन हो गया।